अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह बखैर। क्या हाल है सबके। एक और ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ, चिट चैट के साथ सादिया हनीफ आपके सामने। आज है जी मंडे, हफ्ते का पहला दिन। मैंने कहा चलें आज गाड़ी के साथ आपके साथ चिट चैट, गाड़ी के अंदर ही आज आपके साथ हम कभी कभी ना ज़बान लड़खड़ा जाती है। चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। मंडे, नया वीक, नए टास्क, पता नहीं क्या क्या टास्क हैं। आज का टास्क जो हमारा है वो है कि जी वर्दा बत्तूल का आज है एडमिशन टेस्ट। इंशाल्लाह उसको 11 बजे आज हम लेके जाएंगे। अभी मैं आई हूँ क्लब अपना जिम करने के लिए। आज मेरा बैक डे है। मुस्तफा साहब को छोड़ के मैं डायरेक्ट क्लब आती हूँ एज़ यूजुअल, जैसे आप सबको पता है। तो जी यहाँ से जल्दी से जिम ख़त्म करके अब हम जाएंगे घर की तरफ। फिर हमने वर्दा को तैयार करना है, उसे नाश्ता कराना है। सबसे मुश्किल टास्क नाश्ता कराना और उसे एडमिशन के लिए बिठाना। और आई होप कि वो जो है अच्छे तरीके से जो भी उसके पेपर्स हैं, बहुत लेंथी पेपर है, मैं पहले बता चुकी हूँ, वो बस कर ले। इतना ही कर ले कि पासिंग मार्क्स आ जाएं, ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। पासिंग मार्क्स वगैरह बस कर लें। आई होप कि कर लेंगी, लेकिन फिर भी अल्लाह बेहतर जानता है। चले जी शुरू करते हैं। शुरू हो चुका है आज के दिन का नया ब्लॉग। आपसे मिलते हैं जिम के बाद। अच्छा जी, वेलकम बैक। बड़ी देर के बाद हुआ, लेकिन इस देर की बात के अंदर जो है ना मैंने काफ़ी ज़्यादा काम निपटा लिए। जिम कर लिया, घर चली गई, घर जाके नाश्ता वाश्ता सब फ्री हो गया। इस लड़की को नाश्ता करा दिया, तैयार किया, और इसने पूरे बाल अपने बिगाड़ लिए। आज जी वर्दा बतुल का टेस्ट है और अब मैं स्कूल में भी आ गई हूँ। स्कूल के मतलब रोड पर आ गई हूँ, बस गाड़ी से निकल रही हूँ। मैंने कहा एक शॉट यहाँ से भी बनाते हुए चलें कि पहुँच गए। अब आई होप कि यार ये क्लियर कर ले। मैंने इसको बड़ी कोशिश करी है, कर भी रही है, लेकिन कंफ्यूज हो जाए, कुछ हो जाए तो थोड़ा सा जो है ना हमें मम्मा को डर है कि कुछ मसला ना हो जाए। वर्दा सीधी बैठ जाओ यार, बाल ख़राब हो जाएंगे। बस जो है जी अब जा रहे हैं। अच्छा, जब मैं मसला कोई ना हो ना तो सब क्लियर होता है। अभी मैं आ रही थी तो मुझे इतनी देर हो रही थी और वहाँ उन्होंने ना रोड बंद कर दिया। मैंने कहा अगर मुझे देर ना हो रही हो ना तो फिर सब कुछ होता है। जब मुझे देर हो रही हो कि मुझे टाइम से कहीं पहुंचना हो तो वो रोड बंद। पता नहीं कौन सा लीडर अब निकल के आ गया है जिसकी जना रैली चल रही थी, उसकी वजह से जो इन्होंने रोड बंद कर दिया। बस जैसे तैसे करके मैं पहुंची हूँ। हालांकि मैं घर से कोई 20 मिनट, मेरे 10 मिनट का सफ़र है, मैं 20-25 मिनट का सफ़र रखकर निकली थी, लेकिन फिर भी जो है बचत हो गई। पहुँच तो मैं टाइम पे गई हूँ, लेकिन मैं कह रही थी 10-15 मिनट में पहले पहुँच जाती अगर तो थोड़ा सा जो है ना मैं इसको रिवाइज़ और थोड़ा सा करवा देती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बस इतना ही टाइम है कि वहाँ बैठ के मैं रजिस्ट्रेशन करवाऊँ और जो है वर्दा बेगम टेस्ट में चली जाएँ। आ जाए बेटा, सीट बेल्ट खोलें। बस वर्दा बेगम जो है ना उसमें चली जाएँ। इससे ज़्यादा हमारे पास टाइम बचा नहीं है अब। वर्दा सब याद है ना? आप कर लोगी सब? आ जाए आ जाए। चलें जी, बस स्कूल पहुँचते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। बाबा के शूज़ नहीं ख़राब करो। चलें जी, मिलते हैं जी स्कूल में। वर्दा को टीचर उठा के ले गई हैं और मुझे सिर्फ इतना डर लग रहा है वो कर ले। सही है, मैंने उसको दोबारा भी रिवीजन भी करवाया है, लेकिन आई होप कि वो कर ले। मैं अभी हूँ इधर कॉरिडोर में, उसका वेट कर रही हूँ। वेट तो नहीं कर रही हूँ, मैं जो क्लास में एक बिठाया हुआ है इन्होंने, लेकिन मैंने कहा मैं एक उसको शॉर्ट बना के जो है ना मैं भेजूँ। ये पूरा जी कॉरिडोर है उसका, यहीं मैं रोज़ मुस्तफा को छोड़ के जाती हूँ, जो मैं कहती हूँ कि अलाउ नहीं करती है लोग मोबाइल निकालो। वो टीचर्स बैठी हुई अंदर टेस्ट ले रही हैं विंडो से सारा। बस आई होप कि वो क्लियर कर जाए और मुझे कोई ऐसा डर नहीं है कि हाँ। तो इसमें सब मैंने भी उसको भी रिवीजन भी कराया, गाड़ी में भी रिवीजन करवाती हुई आई हूँ, अभी भी करवा रही हूँ। लेकिन बच्ची है, कंफ्यूज हो गई तो क्या कर लेंगे। लेकिन आई होप कि ना हो, हम बस कर सकते हैं। अच्छा है, अब मैंने एक टीचर है अच्छी सी, उनको भी मैंने हाथ उसका दिया है। अल्लाह करे कि वो सब क्लियर कर ले सब। अब देखें आ जाती है तो फिर पता चलता है कि क्या सीन है क्या नहीं है। यहाँ बहुत सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। मैं निकल के आई हूँ तो विंडो से वो बैठी होगा। और कौन सी टीचर उसका टेस्ट ले रही है, वो येलो शर्ट नज़र आ रही है। अब पता नहीं कौन सी टीचर उसका टेस्ट ले रही है, आई डोंट नो। लेकिन आई होप कि वो जो है ना अच्छे से टेस्ट दे दे। ये बैठी है और कर तो रही है कुछ, लेकिन अब वाला इल्म क्या कर रही हैं। मैं बड़ी टेंशन में हूँ इस लड़की को लेके कि ये जो है ना बस कर ले। अब पता नहीं कौन सी टीचर के पास नशीबा बिठा के आई हैं। मैंने एक मिस को कहा था कि ज़रा देख लीजिएगा अव्वला इल्म कौन सी जो है टीचर हैं क्या है। न्यम न्यम न्यम, बस जल्दी जल्दी ये कर लेना तो थोड़ी सी आसानी हो जाए मुझे भी, मैं भी टेंशन फ्री थोड़ी सी हो जाऊँ। अभी 1 बजने वाला है, अभी मुस्तफ़ा को भी लेना है और अभी ये सब साफ़ हो रहे हैं। अभी ये सब भर जाएगा, अभी ये सब खाली पड़ा है, ये सब भर जाएगा। हम जो बाकी पेरेंट्स हैं वो क्लास में बैठे हुए हैं
मैं उठ के यहाँ आ जाती हूँ। मैंने कहा ज़रा क्लास की ना विंडोज़ खुली हुई हैं, थोड़ा जो है टीचर्स बैठी हुई टेस्ट ले रही हैं। मेरी बेटी बिल्कुल सामने बैठी हुई है, बिल्कुल सामने 2 पोनियाँ विंडो में से नज़र आ रही हैं, वो मेरी वर्दा बैठी हुई है। अब मैं कह रही हूँ कि ये अल्लाह मियाँ बस कर ले भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर है और मैं इससे काफ़ी ज़्यादा तैयारी करवा रही थी, लेकिन बच्ची है वो कंफ्यूज हो गई तो मैं क्या कर लूँगी। और फिर टीचर्स उस अंदाज से ना पूछें जिस अंदाज से मैं पूछ रही हूँ, या मैं उसको जितना अल्फाज आसान अल्फाज में मैं उन्हें समझा रही हूँ या मैं बार बार पूछ रही हूँ। अच्छा, फिर उसको ना थोड़ा सा एक इशू ऐसा होता है कि अगर आप उससे एक दफ़ा में पूछोगे ना, थोड़ा अटक कर बोल रही है ना, तो वो जब तक बोलती है बच्चा समझे शायद नहीं आ रहा, मैं उसको फिर कहती हूँ आराम से बोल दो, आराम से बात कर लो, आराम से बोलोगी तो समझ आ जाएगा। मैं इस तरीके से बोलती हूँ, फिर वो सही जवाब दे देती है मुझे। अब ये हर किसी को नहीं पता होता ना, तो इस वजह से थोड़ा ना मुझे हो रही है कन्फ्यूजन, लेकिन आई होप कि हो जाएगा एडमिशन। तो अब इतनी इन्होंने ना लोअर नर्सरी के बच्चे के लिए जितना इन्होंने लेंदी पेपर दिया, इतना लेंदी पेपर होना नहीं चाहिए था। वो हम लोग, मेरा बेटा करे या मैं देखूं तो वो तो 5 मिनट का भी नहीं है, वो तो 3 मिनट में धड़ धड़ हो जाएगा। लेकिन जिस बच्ची ने करा ही नहीं है वो बच्ची के लिए तो थोड़ा सा लेंदी है ना पेपर। और तो बस होप फॉर द बेस्ट। इन गर्मी इस कदर है, पंखे चल रहे हैं मुसलसल, ये रहे चल रहे हैं, आए भाई पंखे, भाई ये चल रहे हैं पंखे, लेकिन गर्मी इस कदर है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि हमारा हशर नशर हो गया, हमारे बाल वाल सबसे मट गए हैं। देखें ये सारे बच्चों की पिक्चर्स इन्होंने लगाई हुई हैं जो इनके प्रीवियस बैचेस गए हैं। काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड मेला, पता नहीं क्या क्या कितने जो है ना इनके इवेंट्स होते रहते हैं। अभी क्लास पार्टी कोई है, लेकिन ये मेरे बेटे की बैच नहीं है, कोई पहला बैच कोई गया होगा, शुरू के बैचेस होंगे जिसमें जो है इन्होंने पिक्चर्स बड़ी करवा के लगाई हुई हैं। लेकिन बस आई लव यू माई ब्रदर रहमान, ये स्कूलों में ज़रूर देखने के लिए मिलता है। इधर लिखा हुआ है रहमान आई लव माई ब्रदर, ये लिखा हुआ है। बस जी गर्मी ने मार दिया है, जल्दी से वर्दा आ जाए तो जी हमें भी सुख का सांस आए। बतूल आ गई है जी, क्या पूछा टीचर ने, क्या पूछा जल्दी बताएं, क्लास देकर आई है, अच्छा हुआ है, क्या पूछा टीचर ने बताएं। गुड टेस्ट हुआ है, टीचर भी बोल रही है अच्छा किया है, लेकिन मुझे कुछ जी नेल पॉलिश, भाई मैंने गलती कर ली आज, ये पेंट लगा के जब से लगाया है तब से वर्दा मैं गिर जाऊंगी ऐसे, मैं गिर जाऊंगी ऐसे, उठो मैं गिर जाऊंगी। तो जी हो गया है वर्दा का टेस्ट, वर्दा बतूल आ गई है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं वर्दा, हम कर रहे हैं भैया का वेट। टीचर को स्टोरी सुनाना है, टीचर को स्टोरी सुनाना है, लेकिन बस अब हमने ना ले लिया है, अब बस 10 मिनट 9 मिनट रह गए मुस्तफ़ा साहब के टेस्ट, वो सॉरी मुस्तफ़ा साहब की ऑफ टाइम होने में, तो फिर जो है ना बस नो डोंट डू दिस, तो जो है बस अब हम मुस्तफ़ा को लेंगे और फिर हम घर की तरफ निकलेंगे। बस 53 हो गए, 57 के ऊपर जो है ये बैल हो जाएगी छुट्टी की, पेरेंट्स जमा होना शुरू हो गए। बस मुस्तफ़ा साहब को लेते हैं और फिर घर के लिए निकलते हैं। वर्दा आप क्या कर रही हो बेटा, मिट्टी लगी हुई होगी दीवारों में, सारे कपड़े देखिए कैसे गंदे करिए दीवार में मल मल के। बस जी ये एक जो मेरा इतने दिन का कोई हेडेक था जो मैं तैयारी करवा रही थी वो मेरा हो गया ख़त्म, अब अल्लाह हवाले। मुस्तफ़ा साहब को भी ले लिया हमने। मुस्तफ़ा साहब आज ना मैंने मुस्तफ़ा की दिली ख्वाहिश पूरी कर दी, पूरा साल गुजर गया, ये मुझे कहता था कैंटीन से मम्मा मुझे कुछ ले दे, मुझे जाने नहीं देते हैं दिस इज़ माई कैंटीन। आज मुस्तफ़ा साहब ने कैंटीन से ले लिया, खुश हो गई, खुश हो गए आप। मैंने कहा मैं आज आई हुई हूँ, उसको ले भी रही हूँ टाइम से, और इधर मैं कैंटीन के पास हूँ भी, तो मैं अपने बच्चे की जो है ख्वाहिश ही पूरी कर दूँ। रोज़ मुझे कहता था मम्मा कैंटीन से मुझे जाने नहीं देते। घर के लिए निकल गए हैं जी। और ये जो रोड था ना, जब मैं आ रही थी तो इस रोड को बंद कर दिया था, फिर मैं वो सर्विस रोड पूरा लेके ना रॉन्ग पूरा सर्विस रोड लेके मुझे जो ना आना पड़ा। पता नहीं किसकी रैली थी, नहीं समझ आया मुझे किसकी रैली थी जो आधे रोड पर थी, क्योंकि ये रोड खत्म हो गया तो उसके बाद तो कोई रैली नहीं थी, कहीं से रोड बंद नहीं था। अगर रैली होती तो कहीं से तो रोड बंद होता, कहीं तो रश होता, कहीं तो 4 गाड़ियां मुझे नजर आती। यही रोड बस एक बंद किया हुआ था, उस रोड से मैं आई हूँ घूम के वापस इसी रोड के ऊपर आई हूँ तो सब खुला हुआ था। नहीं समझ आया मुझे, ये बिलावल चौरंगी वाली साइड से इन्होंने ये रोड बंद किया हुआ था। अब क्यों किया, कैसे किया, वी डोंट नो, लेकिन हमें तो मसला हो गया। मसला क्या हो गया, बस निकल आया हम शॉर्टकट से, खैर हो गई। रॉन्ग थोड़ा सा चले, डबल इंडिकेटर के साथ हमने गाड़ी भगाई, लेकिन
पहुंच गए जी बेटा। हाँ जानी हम रॉन्ग चल रहे थे ना, तो हमने डबल इंडिकेटर दबाए और फिर हमने जो है गाड़ी चलाई। मैंने कहा वर्दा का टर्न टेस्ट लेट हो जाता ना, 11:15 तो हो गए थे मुझे। जब आप मुझे स्कूल छोड़ जा रही थी? नहीं, जब मैं वर्दा को लेकर आ रही थी टेस्ट के लिए ना, तब कुछ अकलमंद ना जब पहली लाइन से ना गाड़ी निकाल लेते हैं कि वो सेकंड लाइन पहले चल रही है, तो इस लाइन पे चले जाते हैं। फिर जब वो देखते हैं ना कि वहां जाके फंसते हैं आगे स्कूल के आगे पार्किंग की गाड़ियां खड़ी हुई होती हैं 2-2 3-3 लाइन में, तो फिर ये जो ना वापस पहली लाइन में आने की कोशिश करते हैं पागल लोग। सब्र करो, पहले से ही इसमें चलो, अपनी लाइन में चलो, पहुंच जाओगे टाइम से। लेट हो जाओगे 5 मिनट और क्या हो रहा है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होना। कम से कम फंसोगे तो नहीं ना, दूसरे डिस्टर्ब होंगे तुम्हारी वजह से। अच्छा वर्दो रानी, आप कल से कब से स्कूल जाएंगी आप? शाम में जाऊंगी। शाम में स्कूल जाएंगी? भाई वर्दा बतूल जो है ना अब शाम में स्कूल जाएंगी। अभी भी लिखा हुआ था वहाँ के मॉर्निंग में स्लॉट नहीं है, लिमिटेड है, मतलब सीटेड में डॉक्यूमेंट जमा करवा दें वापस अपने लोअर सेकेंड शिफ्ट के लिए, आफ्टरनून की जो शिफ्ट है ना उसके लिए जो है आप हमें अपनी ना डॉक्यूमेंट जमा करवा दें, तो उसको तो हम आपको जो ना लाजमी तौर पर आपको उसमें एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन हमारे पास जो उसकी सिलेक्टेड सीटें हैं मॉर्निंग में, कि मॉर्निंग में अक्सर लोग जाते हैं ना, लेकिन मुझे तो मॉर्निंग में चाहिए क्योंकि मेरा राजा तो मॉर्निंग में आता है। मैं क्या पूरे दिन यही पिक एंड ड्रॉप देती रहूँगी? नहीं ना, और भी काम है हमें जी। बस वैसे ही एज यूजुअल रश में फंसे हुए, घर पहुंचते हैं आपको तो फिर आपके साथ चिट चैट वापस करते हैं। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी ये मेरा हाल देख लें, ये मेरा हाल पसीने से बेहाल। मैं आई हूँ घर के ऊपर, तो ऑर्डर लगा हुआ था कि जी मैं 3 डे वो बनाने हैं जी, वो बना लेना एक्स्ट्रा एक सब्ज़ी के तौर पर, तो फटाफट वो बनाए हैं आकर। फिर मैंने चढ़ाई निहारी रात में खाने के लिए। अभी मैं ये करा रही हूँ जी होमवर्क बच्ची का। मुस्तफ़ा साहब आए हुए, उसके होमवर्क सारे लगे पड़े। वर्दो मेरी बेटी ये रही, टीचर ने बुलाया, बहुत अच्छा वर्दो ने टेस्ट कर लिया है, और लिटरली मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन वर्दा ने बहुत अच्छा टेस्ट कर लिया है। टीचर कह रही हैं सब कुछ खुद किया है, 1-2 गलतियाँ इन्होंने की हैं लेकिन वो हमने सही नहीं करवाई हैं, क्योंकि फिर वो बोलते हैं कि जो है ना आप इतना क्लियर पेपर कैसे बच्ची ने कर लिया। तो फिर हमने ना उसको, वरना हम ज़्यादा गलतियाँ हो तो हम उसके ऊपर जो है फिर मुस्तफ़ा 1 मिनट, ज़्यादा गलतियाँ हो तो हम उसके ऊपर फिर जो है ना बच्चों को करेक्ट करवा देते हैं, लेकिन वर्दा की गलतियाँ 1 से 2 थी, तो हमने फिर इनको करेक्ट नहीं करवाया है, क्योंकि फिर वो एकदम से क्लियर पेपर हो जाता तो फिर हम पे क्वेश्चनिंग हो जाती, तो इसलिए हमने नहीं कराया है। तो बाकी वर्दा ने अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद सारा पेपर किया है, और काफ़ी लेंदी पेपर था क्योंकि मेरे पास पेपर था मैंने तैयारी पूरी उसके हिसाब से कराई थी। तो अभी देखे मैंने, मुस्तफ़ा मेरी वो उठाओ, वो देखो चार्जर की पेन उठा के ऊपर करो। अभी ये ना इस लड़ाई, पता नहीं किस बात पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्या हुआ? लामा वाली पिक्चर कहाँ गई? ओफो वर्दा मेरी बेटी ना बैठे बैठे झगड़े लेती है, तो बस ये रहा, टायर में लग गई थी। चलें जी, बस मुस्तफ़ा साहब आ जाइए, पेज 136 है उर्दू में और 114 है इंग्लिश में, और ना रिवाइज करने के लिए बोला है मुस्तफ़ा साहब, बैकवर्ड काउंटिंग। और जो है ना अभी ईद की छुट्टियां ख़त्म हुई हैं, अभी ईस्टर की छुट्टियां दे दी हैं। अब थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे ऑफ है, 3 दिन ईस्टर की छुट्टी दे दी है, मतलब थर्सडे, फ्राइडे और मंडे ईस्टर की छुट्टी दे दी है, और सैटरडे संडे तो ऑलरेडी ऑफ है। तो अभी ये जो है ना थर्सडे, वेडनेसडे लास्ट डे फिर जाएंगे, फिर ये वापस जी अपने ट्यूसडे को जाएंगे। इतनी लंबी लंबी छुट्टियाँ। अच्छा लंबी छुट्टियाँ इसकी होती है ना, जिम मेरा वो हो जाता है कि मैं सुबह जिम जाती हूँ इसे छोड़ के, फिर मुझे सुस्ती होती है यार मैं क्या करूँ, लेकिन इंशाल्लाह इस वीक जाऊँगी। बस जी ये हो गया है। अच्छा मैं समझी थी फ़ीस स्लिप इस टाइम आ जाएगी, लेकिन फ़ीस स्लिप जो है ना इस टाइम सिर्फ मई के मंथ की आई है, अप्रैल की नहीं आई है। अभी मैंने टीचर से पूछा तो टीचर कहने लगी ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ना दें, लेकिन लेंगे तो जून जुलाई की फ़ीस, लेकिन कब लेंगे पता नहीं जी। कहाँ से हटूँ? आप अपनी कॉपी पेंसिल निकालें और आ जाएं, साइकिल चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलें जी मैं करूँ ये चेंज करूँ जाके यार मैं।
आज हमने ना स्कूल के बाहर से गंदी गंदी चीज़ें ली थी, मतलब गंदे वाले फ्राइज़। ये बनी हुई है मेरी निहारी बन रही है, इसके अंदर जो है मैंने अपना ये चढ़ा के खिला के, क्योंकि मटन उनका कल का थोड़ा रखा हुआ था, उन्होंने बोला इसके साथ बस जो ना मुझे टींडे बना देना, क्योंकि भाई शौक से खाते हैं। जी बेटा, कोरमा कोरमा बनाया तो था मैंने 3 दिन पहले, निहारी बनाई है ना आज। अच्छा फिर बना दूंगी कोरमा। भाई मेरा बेटा अजीब बेटा है, उसे कोरमा पसंद है, तो बस मैंने ये बनाया। अब मैं जहाँ थोड़ा सा चेंज करूँ, मेरी हालत पसीने पसीने से मैं बेहाल हो रही हूँ, बहुत बुरी हालत हो रही है, क्योंकि गर्मी में आते ही जो है ना, एक तो धूप से आई, फिर गर्मी से आते ही जो है ना मैं किचन की तरफ चली गई और अभी तक कुछ नहीं लिया। मैंने ना गंदी वाली चाट भी ली है, स्कूल के बाहर नहीं मिलती है, गलीज़ गलीज़, जितना गलीज़ उतना लजीज़, मैंने वो आज लिया है। और बस अब ना वो बस थोड़ा सा मुँह हाथ धो लूँ, थोड़ा अपनी चेंज वेंज कर लूँ, उसके बाद जो है ना चाट खाने बैठते हैं। अच्छी होगी आई होपफुली, गंदी तो नहीं होगी, लेकिन मैंने बहुत स्पाइसी सी बनवाई है, अभी लेके बस खाते हैं उसको। जी अब सांस में सांस आई है, और ये रही मेरी चाट। कंजूसी कर गए लेकिन भाई साहब ना, इसमें इन्होंने देखो बसर वसर नहीं डाली है, नो अनियन। जी ये मैंने भाई मुस्तफा साहब को दिया है, दिखा दें आप, क्या कहते हैं इसको, पापड़ी। बस वही बच्चों के, मैंने वो देख कर आई हूँ, पापड़ी का पीस। तो मम्मा ये तो दिखा दे ज़रा ये क्या दिया। अब जरा हम इसको ज़रा इंजॉय करेंगे, इसमें खा के देखते हैं खा के देखेंगे फिर बताएंगे कैसी है। अरे है, क्योंकि भाई बस ऐसे ही खड़ा हुआ था वो, तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। अब ट्राई करने में अल्लाह है पेट वेट ख़राब ना हो जाए, लेकिन ऐसे कैसे बच्चे भी खाते हैं, और मैं तो वैसे ही लक्कड़ हजम पत्थर हजम। जी बेटा जी, इसमें ना मैंने बहुत सारी मिर्ची डलवाई थी, पता है आपको। आप खाओ भला, ये लो, इसमें मिर्ची नहीं लगी हुई, खाओ। नहीं लगी, खा लो, खाओ, मैंने रख दिया संभाल के। मिर्ची है नहीं है जान, चलें भाई इसको खा के एंजॉय करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। ये चाट ला, मैंने कहा थोड़ा सा ना इसको चेक करके फिर रिएक्शन देखते हैं कि क्या है, वो फुली अच्छी होगी। नॉट बैड, नॉट बैड, नॉट बैड, नॉट बैड। मैंने मिर्ची डलवाई थी तो ऑफकोर्स इसलिए स्पाइसी है, लेकिन इतनी बुरी नहीं है, बेटर है। और जो इसकी प्राइस है उसके लिहाज से तो ये एक बहुत बेटर है। देखो क्वांटिटी भी है और बेहतर है। और मैं यहाँ बच्चों के बेड पे बैठ के खा रही हूँ, बेड मैनर्स हो रहे हैं। इतनी कोई मिर्चें थी उस चाट के अंदर यार, वो मैंने खाई अभी और सूसू सूसू हो गया सारा। और वर्दा मुझसे झगड़ा कर रही है, क्या हुआ भाई? वर्दा मुझसे झगड़ा कर रही, सुने जरा। मेरे बिना क्यों खाई? मम्मा आपने मेरे बिना क्यों खाई? भाई मेरी थी, मैं अपने लिए लाई थी। नहीं मेरी थी दूधी। वो इतनी ज़्यादा मिर्चें थी वद्दो बतूल इसमें, क्या आप नहीं खा सकती थी, इसलिए मैंने खा ली। नहीं मैं खाऊंगी इसका। अच्छा आप तो आपका स्कूल है। जी जान जी, आप मेरे लिए नूना मुंह लगा दो। नहीं नूलन मुंह नहीं भाई नहीं। आप कौन सी मूवी लगा रहे थे? हम लोग बेयर वाली, हम बेयर वाली मूवी लगा रहे थे ना, बस हम वो लगा रहे लाए थे हम। तो चलो भाई इनको कुछ लगा के दे दूँ ताकि ये बैठ जाए। कारी से पढ़ लिया। अच्छा जी, अच्छा रूमा डियाना, वर्दा ने मुझे रूमा डियाना का बोला था। पहले वर्दा की टर्न हो जाए फिर हम कुछ देखेंगे। हमें क्या कारी की पढ़ाई हो गई है, स्कूल मुस्तफ़ा पढ़ाया है, स्कूल का जो सारा काम था वो मुस्तफ़ा ने कर लिया है। इसके बाद वर्दा के बाद लूना मुंह। हाँ तो अब जो है ना भाई, थोड़ा सा तो थोड़ी देर के लिए तो टीवी बनता है ना, थोड़ी देर तो मुस्तफ़ा टीवी देखेगा, है ना मुस्तफ़ा? अरे भैया एक मसला है कि लगे क्या मुस्तफ़ा ये, और ये कौन सी है हॉलीवुड मूवी इन हिंदी, लियो दा विंसी मिशन मोनालिसा देखना है मुस्तफ़ा। और ये एलिफेंट वाली भी है यार। एक ये ना एक मसला है कि लगे क्या। अच्छा रूमा डियाना लगाती हूँ भाई मुस्तफ़ा। हाँ रूमा डियाना देखने दो उसे, फिर जो है ना मैं आपको मूवी लगा दूंगी। भाई एक मसला है, हाँ लूनर मून, सॉरी मेरी बेटी को रूमा डियाना देगा। रूमा डियाना में पता नहीं क्या है। अच्छा उसकी चीज़ें देखती है, फिर मुझे कहती है मम्मा मुझे ना ऐसे कपड़े ला दें
ऐसी चीज़ें ला दे। बहुत सारी चीज़ें इसने वैसे ना रुमाडियाना से सीखी भी हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ लगा दिया काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ना इसने उससे सीखी भी हैं, रुमाडियाना से सीखी भी हैं। और ये है ना रुमाडियाना, इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी भी हैं। जी हाँ मैं आ रही हूँ ना, मैं खोलती हूँ। बहुत ज़्यादा चीज़ें ना इन्होंने रुमाडियाना से सीखी भी हैं, और काफ़ी चीज़ें मतलब मुझे बताती है, मुझे बोलती है कि ये मम्मा ये ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ये ऐसे। और अच्छा स्पीकिंग, मैं क्योंकि इंग्लिश वाला वर्जन लगा के देती हूँ, तो स्पीकिंग पावर भी उसकी जो है ना थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि बेटर होती जा रही है इससे, कि ये बात करती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं इसको नहीं बताई भी होती हूँ, लेकिन वो एकदम से वो वर्ड निकाल के लेकर आती है, तो मुझे याद आता है हाँ ये इसने वो एपिसोड देखी थी, उसमें ये वो बोल रही थी। तो चले, लेकिन कोई देखने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन बस स्पीकिंग के ऊपर इसकी थोड़ा सा जो है लैंग्वेज में थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है। तो थोड़ी देर, वैसे भी मैं बच्चों को ज़्यादा टीवी देखने के हक़ में नहीं हूँ कि मैं इतनी देर तक जो है बच्चों को टीवी और वो दिखाती रहूँ, तो मैं तो इसके हक़ में हूँ नहीं, लेकिन फिर भी जो है मैं थोड़ी देर के लिए लगा देती हूँ। एक तो मेरा ये ना गिर जाता है बार बार। मेरी तो मूली इतनी बड़ी हो गई है, ये देखिए ज़रा, ये देखिए। अब मैं बोल रही हूँ ना पूरी फुल साइज़ में बड़ी हो जाए, मैं उसके जब बहुत सारी बड़ी हो जाए ना, उसके बाद में फिर इसको निकालूँ, यूँ करके निकले वो। हालांकि ये छोटी वाली मूली है, लेकिन मैं पता नहीं क्यों उसका इतना वेट कर रही हूँ कि ये बड़ी हो जाए। बहुत सारी बड़ी हो जाएगी ना तो फिर अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा इसको देखने में, खाने में। थोड़ी सी पक भी जाएगी। अच्छा देखो मेरे ना इन पर ये लीफ माइनर का अटैक हो गया है, इसे कहते हैं लीफ माइनर, इसका अटैक कर दिया है। इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, हमने तोड़ दिया। आप लोगों में से किसी के पौधों में इस तरीके के निशान आए तो ये लीफ माइनर का अटैक होता है। इसको पत्ते फ़ौरन तोड़ दीजिए और इसमें नीम के तेल के ऑयल का स्प्रे करें, सही हो जाएगा। अब इसे हमें डालेंगे, फेंकेंगे यहाँ से नीचे। अब मैंने ना निहारी, जी जान जी खोल रही हूँ, मेरा बेटा खोल रही हूँ। निहारी मैंने ना बना के थोड़ी देर, इसको काफ़ी देर पकाने के बाद थोड़ी देर बंद कर दी थी। मैंने कहा एंड टाइम के ऊपर जो है ना इससे फिर वो जो आटा वाटा मिक्स करना होता है ना, मैंने कहा था तब उस टाइम जो है ना मैं कर लूँगी। अब जो है एक दफ़ा और इसका चूल्हा जला के इसको, क्योंकि ना ये चिकन निहारी है तो इतनी देर इसको मेरा नहीं ख्याल के पकने की इसको कोई ज़रूरत होगी। क्या हो जाता है एकदम ये, तो इतनी ज़्यादा इसको पकने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं होगी, तो जो है ना मैंने इसलिए भी इसको नहीं पकाया था। हाय अल्लाह, इतना मुझे स्ट्रेस था आज के दिन का, कसम से मैं सच बता रही हूँ। वर्दा के टेस्ट का मैं इतनी डिप्रेशन में थी कि मैं बार बार पूछ रही थी, मैंने कहा यार वर्दा कर लोगी, वर्दा यार कर लेना, वर्दा यार कर लेना। लेकिन आज बड़ा मैं रिलैक्स हो रही हूँ कि जो है हो जाएगा। आज ना गार्ड भी मुझे, जो स्कूल का गार्ड है ना, वो भी मुझे बोल रहा था, कहता है क्या वर्दा को, कहता है वर्दा मेरे से अक्सर मुस्तफ़ा को लेने जाती है ना, तो वो पहचानते हैं गार्ड्स वार्ड सब, तो उसको देख के ना फिर उसको कह रहे थे कि पास हो जाओगी ना तुम, तो उसने बोला हाँ अच्छी से हो जाऊँगी। पता नहीं गार्ड से तो बोली। मैंने कहा भाई ज़्यादा बात करती नहीं है, किसी से कह रहे घर पे, मैंने कहा घर पे तो सही है, चिल है, बाकी तो देखो अल्लाह मालिक है। लेकिन मुझे उम्मीद है पूरी कि हो जाएगा, क्योंकि टीचर ने मुझे, जो टीचर टेस्ट ले रही थी, मैंने उनसे पूछा, उन टीचर ने मुझे बोला कि जो है 1-2 गलतियाँ की हैं, बाकी तो सब सही है। चले होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करेगा कि सही हो जाएगा। यार आप लोग जो ये देख रहे होते हो यार, लाइक करके चले जाया करो, क्या चला जाएगा आपके एक लाइक से। लाइक कर दीजिए, कोई कमेंट कर दीजिए, अच्छा सा क्रिटिसाइज़ मत कीजिए। अगर पॉजिटिविटी की तरफ कमेंट करना है तो कीजिए, नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिएगा। वैसे तो अभी तक तो कोई ऐसे 2-4 ही कोई कमेंट्स आए, लेकिन अच्छे ही आए, वो इतने कोई बुरे तो नहीं आए। और जो है कर दिया करें कमेंट्स लाइक, क्या होगा, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। एक आध से तो कुछ नहीं होना, एक आध करते जाएंगे तो शायद कुछ हो जाएगा। कर दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। अरे अब मैं सोच रही हूँ कि उठूँ, वापस जाऊँ, रेडी करूँ। अभी असर हुई है, यही बहुत टाइम पड़ा हुआ है, 1 घंटा है अभी। असर की नमाज हो चुकी है असर तो काफ़ी देर हो गई है। अब बस मगरिब होने वाली है 1 घंटे में, तो हम खाना, मैं बच्चे खाएंगे खाना मगरिब के बाद। अच्छा आप ये देखिए, ईस्टर की छुट्टियाँ कर दी हैं इन्होंने, मैंने बताया ना पहले। अब वो फिर जो है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे सब ईस्टर की छुट्टी है, फिर नेक्स्ट ट्यूसडे को खुलेगा। बस जी अब जाती हूँ किचन के अंदर, थोड़ी देर इसको रेडी कर दूँ, सोच रही हूँ कर ही दूँ, फिर खाना वाना सब खिला के ना बच्चों को, तो थोड़ा सा मैं भी जल्दी सो जाऊँगी। मतलब जल्दी सोती हूँ भाई, कम बेड में मुझे जल्दी जाना होता है, सीधी सी बात है। लेटने के लिए जो ना मुझे पहले से जाना होता है कि मैं सो जाऊँ सुकून से, क्योंकि मैं फिर सुबह उठती हूँ
तो बस सुबह उठने के बाद मेरे पास रेस्ट का टाइम मुझे बिल्कुल मिलता नहीं है, तो फिर मैं बड़ी ना मेरी बैटरी ख़त्म हुई हुई होती है। बस अभी ये देखते हैं, खाना बनाते हैं, बच्चों को खाना खिलाते हैं, फिर जो है आपसे बात करते हैं। अच्छा जी बिना फ़िल्टर ऐसी हूँ मैं, थोड़ा सा फ़िल्टर लगाती हूँ, इतनी ख़राब नहीं हूँ मैं। अच्छा खैर मैं ये बताने लगी थी, मैंने कहा कि ये मैं ना स्कूल के पास ना एक बंदा खड़ा हुआ था, मैंने उससे लिया तरबूज, देखें पिंक पिंक तरबूज लिया। मैं उसको कह रही थी, एक तो मैं तरबूज एक्सपर्ट हूँ, मैं अपने आप को कहती हूँ मैं तरबूज एक्सपर्ट हूँ, और बहुत अच्छा तरबूज मैं लेती भी हूँ, जो सीधी बात मैं आपको बता रही हूँ, मैं बहुत अच्छा तरबूज लेती हूँ। अब ये ना उधर खड़ा हुआ था स्कूल के पास ही, अब मुझे देख के कहता है बाजी सुबह से किसी ने ना कुछ नहीं लिया मुझसे, तो आप जो है ना वो करा दें, बिस्मिल्लाह करा दें, 1 बज गया है और अभी तक किसी ने जो है ना कुछ नहीं लिया है। अच्छा इससे एक दफ़ा जो है ना मैंने वो लिए थे केले, ऐसे ही मैं एक दिन अपनी वेटिंग पे थी, मुस्तफ़ा का टाइम बचा हुआ था, तो ये ऐसे ही अपनी जो है ना गाड़ी लेकर आया, तो मैंने इससे लिया केले। तो अच्छा केले के टाइम मुझे कब याद आया, जब इसने खुद बोला कि मैं केले लगाता हूँ, अब तरबूज है मेरे पास वरना मैं केले लगाता हूँ। तो मैंने ना इसको बोला, मुझे कहने लगा, मैंने जो है ना वो ये ट्रे है मेरे पास, ट्रे में रखा हुआ है, तो मैंने ना इसको बोला कि मुझे एक तरबूज आप ना अच्छा सा कोई एक निकाल के दे दो, तो मुझे कहता नहीं आप ऐसे ही ले जाएं, मैंने जो है ना वो निशान लगा के रखा हुआ है, ऊपर कोई निशान लगा के रखा है, पता नहीं ऐसे हाथ से थेप थेप के, और मैंने कोई जो ना निशान लगा के रखा हुआ है, आप ना ले जाएं। मैंने कहा ऐसे तो नहीं लेके जाऊंगी, आप मुझे इसको काट के दें। अब उस जितनी देर में ना काटने पे तैयार नहीं था, कह रहे नहीं बाजी मैंने निशान लगा के रखा है, ये बहुत अच्छा है। फिर ऐसे ऊपर एक कट लगाया, ऐसे उसको दबा के ना ऐसे तरबूज करे, देखिए रेड है, जो लाइन आने लगी ना उसमें, देखिए रेड है। मैंने कहा आप पूरा काट के मुझे इसका ना एक पीस दिखा दो। जब तक वो पीस दिखाता उसने मुझे अपनी इतनी कोई दुख भरी कहानी सुना दी कि मैं इतनी इमोशनल हो गई कि मैंने कहा अब जैसा भी होगा ना मैं ये ले लूँगी। कोई ले रहा नहीं है, आते नहीं हैं लोग, और पहली सुबह से मैं अभी तक खड़ा हुआ हूँ, इतनी गर्मी है और अभी तक किसी ने जो है ना कुछ नहीं लिया है, तो आप पहली ग्राहक आई हैं, इसको ले लें। तरबूज को लाल है, मैंने निशान लगा के रखे हैं, लाल है, उसने काटा तो पिंक था, मैंने देखा पिंक है। अब मुझे उसने इतना इमोशनल कर दिया था कि मैं उसको कह नहीं सकी कि भाई मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तो लाल चाहिए, मुझे पिंक नहीं चाहिए। अब वो खैर मैं लेकर आ गई हूँ। अब जो है जी इतना बुरा नहीं है, लेकिन वो नहीं है जैसा एक मज़े का तरबूज मैं लेकर आती हूँ उस तरीके का नहीं है, लेकिन ये मैं ले आई हूँ। मैंने कहा ये स्टोरी ज़रा मैं आपको बताऊँ। अब इसको काट के, इससे एक दफ़ा मैंने ना और केले लिए थे, केले भी बहुत ख़राब निकले थे। जब इसने बोला ना मुझे कि मैं केले लगाता हूँ, तो फिर मैंने इसकी शक्ल गौर से देखी, तो मैंने देखा कि हाँ बाबा ये तो वही है जिससे मैंने एक दफ़ा लिया था। एक तो डबल रेट के अंदर दिया था, और जो है ना क्या नाम है, सही भी नहीं थे, क्योंकि मैं जो मुस्तफ़ा के लिए जो ना स्कूल के उसके लंच के लिए चाहिए ही चाहिए होते हैं मुझे। हम लोग तो वैसे तो घर में मेरे माशाल्लाह हर चीज़ मौजूद होती है, लेकिन मुस्तफ़ा जब से स्कूल जाना शुरू हुआ है ना, तो बिल्कुल भी एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि जो है घर में फ्रूट ना हो। वरना हम लोग होते थे तो कभी ऐसा हो जाता था, एक आध दिन कोई ऐसा आ जाता था, क्योंकि ज़्यादातर होता है क्योंकि मैं खुद भी फ्रूट्स को खाती हूँ, और जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी फ्रूट को खाना पसंद करते हैं, तो वो होता है हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, सभी खाते हैं, लेकिन हम जो है थोड़ा सा ऐसा है कि होना लाजमी है घर के अंदर फ्रूट्स। तो वो जो है तो मुस्तफ़ा जब से हुआ है तो उसको तो लाजमी उसके लंच में जाने ही जाने होते हैं, बाकी चीज़ों के साथ उसका एक कोई भी फ्रूट का आइटम और एक सैलेड उसकी जो है जाती है लंच के अंदर। तो जो है ना उस पर मुझे एकदम याद आया, मैंने कहा ये तो वही वाले भाई साहब हैं जिन्होंने पहले मुझे जो है ना केले इन्होंने मुझे ख़राब उठा के दे दिए थे, लेकिन अब जो है खैर हो गई। हालांकि जो है मैं क्लब से आते हुए एक मेरा बच्चा, जैसे मैं खुद हम लोग फ्रूट लेते हैं, उसके पास जो ना तरबूज था, लेकिन बहुत बड़ा था, कह रहा 10 किलो का तरबूज है। मैंने कहा ये तो बुढ़ा हो गया होगा, इतनी उम्र इसकी हो गई है, अब तो ये बुढ़ा हो गया होगा, बहुत मोटा हो गया, इतना मोटा भी नहीं। मैंने कहा मुझे थोड़ा छोटा दे दो, क्योंकि फिर क्या होता है इतना एक दिन में नहीं खाया जाता कि 10 किलो में उठा के लेके आ जाऊँ, वो एक दिन में नहीं खाया जाता। उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दो तो फ्रिज में ना अजीब वो फिर स्मेल सी आ जाती है, फिर मेरा दिल मानता नहीं है। तो इसलिए जो है ना मैंने फिर उसको बोला, मैंने कहा मुझे इतना दे दो कि मैं खा के ना हम लोग ख़त्म कर लें। ये मैं बना के देती हूँ बच्चों को, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। हालांकि इसमें तो इतना आता भी नहीं है जितना वो प्लेट में लेके खाते।
खैर तो फिर मैंने उस बच्चे को, उसने मुझे बोला दिन में जो है ना एक ट्रक आएगा, आप दिन में भी आएंगी ना। वो देखता है अक्सर, वो बिल्कुल क्लब के बराबर में होता है, तो वो देखता है कि जो है बाजी आई हैं, भैया सर आते हैं, तो वो जानता है हमारी फैमिली को। तो उसने बोला आप दोपहर में ना आके ले जाइएगा, ट्रक आएगा उससे आप लेके चले जाइएगा। तो मैंने वो भी उस बच्चे से भी नहीं लिया। अब जो है कल वल में जाके ना मैं उस बच्चे से अच्छा से तरबूज लेकर आऊँगी। ये भी अच्छा है, अल्लाह का रिस्क है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फराहम किया हुआ है, ना करे तो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन जो है ये अब ये जो है ना ये दोनों मैं बच्चों को दे दूँगी और ये मैं काट के रख दूँगी। बल्कि मैं ये पीस भी काट देती हूँ ताकि जो है साहब भी अभी गए हुए आ जाएंगे तो वो भी खा लेंगे। देखो ना, ये देखें ये वाइट है, ये देखें ये वाइट है। अब मैंने कहा मैं इसको क्या बोलूँ यार, अब मैं बोलती हूँ अल्लाह मियाँ नाराज़ हो जाएगा। बस इस चक्कर में ना बहुत सारा मैं लॉस कर लेती हूँ। अब कल वाली जो CVO वाला जो सीन है, उस बंदे से मैं इतना, मुझे उसका मुसलसल अफसोस हो रहा है कि वो बंदा पता नहीं उसने क्या किया होगा। मैं वेट कर लेती और कर लेती, कितना कर लेती, लेकिन कितना कर लेती, कितना वेट करती। इतनी देर मैंने कोई 20-25 मिनट उसका वेट किया है, लेकिन नहीं आया तो मैं क्या करती। चले जी, इसको अब ये मेरा पीस मैं इसको ख़त्म करूँ। ये ना मैं कहती हूँ तरबूज बहुत मीठा होना चाहिए। पता नहीं वो ढूंढ नहीं रहा होगा मुझे वो बेचारा। ये देखो नज़र आ रहा है, ये क्या हुआ है मेरे साथ, ये कल हुआ है मेरे साथ। और उसके बाद इतना पानी में हाथ डला है कि इसके ना छाले बन गए सारे। और वो अब तो ये अच्छा मुसवा साहब ने मुझे एक चूड़ी पहना दी ऊपर से, वो अब चूड़ी लग रही है ना, वो तो छाले ख़राब हो रहे हैं। ऐसे खाओ। मैंने एक वीडियो देखी है, आप लोग भी जानते होंगे, छोटी सी एक खातून है। मैंने जब उनकी पहली वीडियो देखी थी तो वो मेरे ख्याल से फेमस भी उसी वीडियो से हुई थी कि उसमें बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ गए थे। उसमें उन्होंने किचन में अपने बैठ के वो पूरा टमाटर उन्होंने ना ऐसे मुँह में रखा था। आई वॉज लिटरली लाइक अच्छा मैं ऐसे थी। लेकिन वो उसी वीडियो से वो जो है बहन जी वो वायरल हो गई थी। आजकल वो बड़े अच्छे हालात में है माशाल्लाह, अल्लाह सबको खुश रखे भाई। चलें जी, ये कटा, अब हम इसको रखते हैं फ्रिज में। फिर अब चलते हैं किचन में कि हमने निहारी को दोबारा से देखें क्या करना है, फिर रोटियाँ शोटियाँ बनाएं, क्या करें वो देखते हैं। ठीक है जी। जी खाने वाने से सब हुए फारिग। मैंने कहा आपसे किया जाए टाटा बाबा। कमरा अभी समेटने लगी थी क्योंकि यहीं से अभी किया है। अभी मैं देख रही थी बच्चे अभी यहाँ से गए। मेरे घर में ना आप कोई भी चीज़ उठाएं आपको ये मुस्तफ़ा की चीज़ें ना मिलती रहेंगी। ये देखें एक, और अभी आप कहीं और भी पड़ी होंगी। मैं बता रही हूँ ना, यहाँ पे आप दिखेंगे तो सबसे पहले इनकी हज़रत की गाड़ी सेट पड़ी है। ये अच्छा जी, इस कुशन के नीचे उनकी ये गन पड़ी हुई है। आप कोई भी कहीं से भी कोई चीज़ उठाएंगे आपको मुस्तफ़ा की चीज़ें मिलेंगी लाजमी। अभी तो वर्दा ने भी माशाल्लाह रखा हुआ है, वर्दा का हेयर स्ट्रेटनर नहीं सॉरी कर्लर। हालांकि इनकी अपनी चीज़ों की जगहें बनी हुई हैं, लेकिन मजाल है कि ये जो बच्चे हैं ना अपनी जगह पर कोई चीज़ रख दें। पूरी इनकी ना उस सेट हुई हुई है कि आप यहाँ पर अपनी चीज़ें उठाएं और यहाँ से आप रखें, लेकिन ये नहीं रखते। अभी मैं और समेटूंगी ना, और भी मुझे पता है मुझे चीज़ें मिलेंगी। मैं बड़ा परेशान हूँ भाई। आप इवन के एक दफ़ा तो मैंने ना उसके वो पहने जिम के लिए ना अपने जूते पहने, उसमें से इसकी छोटी छोटी वो मेटल गाड़ियाँ होती है ना, वो गाड़ियाँ मुझे उसमें से ना जूतों में से मिल रही थी। और आई वाज लाइक यार कोई चीज़ तो ऐसी हो जहाँ पे मुझे ये गाड़ियाँ ना मिले। आप सोफ़े हटाएं उसके नीचे से गाड़ियाँ मिलेंगी, आप फ्रिज के नीचे हाथ डाल दें उसके नीचे से आपको गाड़ियाँ मिलेंगी। इसने ना गाड़ियों में हमें सता के रखा हुआ है। एक तो गाड़ियाँ माशाल्लाह 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 बहुत लेता है, और वह है भी बहुत सारी। मैंने पहले वो कॉटन बना के रखे हुए हैं, फिर एक अभी नीचे कभी वो खेल रहा होगा तो फिर दिखाऊंगी आपको। उससे एक टोकरी के अंदर, टोकरी नहीं है वो एक ट्रॉली टाइप की है, उसके अंदर वो टॉय ट्रॉली है वो, जिसमें अक्सर आपने देखा होगा इसमें निक करके कोई कार्टून आते हैं, उसमें वो ट्रॉली बंदर एक घसीट रहा होता है, उसमें सारी चीज़ें ये डक करने की ना मट्टी ये सब पड़ी हुई होती है उसमें। तो वही एग्जैक्ट वही चीज़ लेकर सारी चीज़ें ला के ना वो अब टोकरी के अंदर उसने जो ट्रॉली टाइप की जो उसकी गाड़ी है बड़ी, उसके अंदर उसने वो रखे हुए।
वो अलग हैं, कॉटन अलग है, और जो इधर रैक पे सेट हुए हैं वो अलग हैं, और जो हमारे जूतों में पड़े रहते हैं वो अलग है। लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते कि हमारे मालिक हैं, हम कुछ भी नहीं कह सकते। इवन के स्कूल से कंप्लेन आती है कभी कि ये ना अपनी पॉकेट के अंदर बैग की गाड़ियाँ रख के ले आते हैं, फिर यहाँ पे बच्चे ना लड़ाई करते हैं गाड़ियों में। अब उससे बोले तो कहता है मैं तो अपने ब्रेक टाइम में खेलने के लिए लेके जाता हूँ, लेकिन अलाउ तो नहीं है ना। लेकिन खैर बस हो गया, बच्चा है मेरा, मैं उसको कुछ बोल नहीं सकती, वो खुश है होता है बच्चा गाड़ियों से, तो हम कुछ कह नहीं सकते। चलें जी, आज के लिए इतना ही। मैंने कहा कि आपके साथ टाटा बाय बाय कर लिया जाए। मेहंदी देखें ना मिट गई है, और अच्छा ही हुआ मिट गई। जितनी बुरी मेहंदी इस दफ़ा मुझे लगी थी, बहुत बुरी लगाई थी मैंने, तौबा तौबा की। आइंदा इधर जहाँ से मैं भी लगवा के आई हूँ, यहाँ से तो मैं कतई नहीं लगवाऊँगी। बहुत ही कोई बुरी मेहंदी लगाई थी, बहुत ही कोई थर्ड क्लास मेहंदी, और दूसरे 2 दिन भी नहीं लगे वो मिट गई। अब तो है ही नहीं, नामो निशान ही नहीं है उसका, थोड़ा सा स्टेन बस कहीं कहीं नज़र आ रहा है, वरना तो ख़त्म फिनिश कर दिया उसने। तो जी अब चलते हैं इजाज़त की तरफ, अल्लाह हाफ़िज़ की तरफ, बाय बाय की तरफ। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह कल किसी और ब्लॉग के अंदर। कल जो है ट्यूसडे है, ट्यूसडे मुस्तफ़ा का फिर स्कूल है, फिर वेडनेसडे तो स्पोर्ट डे, फिर जो है उसकी फिर छुट्टियाँ छुट्टियाँ नहीं होती है तो मुझे इतनी वो होती है कि यार रेस्ट का टाइम नहीं मिल रहा, रेस्ट का टाइम नहीं मिल रहा। जब छुट्टी होती है तो मुझे लगता है यार कि करूँ क्या मैं, और क्या करूँ। वरना क्या होता है कि बच्चा स्कूल जा रहा होता है तो उसके साथ मेरा बाहर निकलना होता है, जिम जाना होता है, फिर उसको वापस लेने जाना होता है उसको जब छुट्टी हो जाती है उसकी। तो ये बड़ी एक्टिविटी एक हो जाती है। अब घर में मैं ज़्यादा बाहर निकलना भी मैं पसंद नहीं करती कि मैं हर वक्त बाहर घूमती रहूँ, लेकिन मुस्तफ़ा के साथ फिर भी ये है कि मेरा आना जाना ज़्यादा थोड़ा बहुत हो जाता है। चलें बस अब आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह कल किसी और नए ब्लॉग के अंदर, किसी और नई चिट चैट के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह बख़ैर आफ़ियत रहे तो आपसे कल मिलेंगे। आप भी अपना ख्याल रखिए और अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए। आपसे मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।